भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री ने संसद में किया बजट पेश। किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के लिए दी कई सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के हर वर्ग को बजट से मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने भी बताया ऐतिहासिक। राज्य मंत्रिपरिषद ने दी आईटी निवेश संवर्धन नीति में संशोधन को मंजूरी। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारमण ने बताया है कि विकसित भारत की दिशा में बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। ये हैं कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं 3 लाख तक 0 और 3 से 7 लाख तक 5% कर देय होगा। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में इस बार सरकार ने सोने चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कैंसर की 3 दवाएं और सोलर पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थीं, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत के लिए है, जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी।
केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इसमें महंगाई दर को कम करने की भावना परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित बजट प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केंद्रित है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट 2024-25 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में विभिन्न वर्गों के कल्याण और देश के विकास की स्पष्ट झलक दिखती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कल्याणकारी बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। नई नीति से पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विंडो क्लियरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और किराए में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नवगठित जिला निवाड़ी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधड़का का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी मंजूरी दी गई। भारतीय मजदूर संघ अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल में इसके लिए देश भर से मजदूर नेता पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में पहले ठेगड़ी भवन, भारत माता चौराहे से लेकर रविंद्र भवन तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसूनी स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 2 दिन भी प्रदेश में ऐसी ही बारिश जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी जिले में पिछले कई दिनों बाद रिमझिम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। उधर सिवनी में भारी बारिश हुई। मंडला जिले के थावर जलाशय के गेट खोले जाने से मंडला सिवनी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं नर्मदापुरम संभाग में हो रही तेज बारिश के कारण सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार रक्षाबंधन से पहले अगले महीने की 1 तारीख को लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खाते में 250 रुपये अतिरिक्त जमा करेगी। नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 25 जुलाई को जिले की सभी तहसीलों के 16 ग्रामों में राजस्व अधिकारियों द्वारा विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएंगे।
खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत सेमलिया फाटे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल हो गए, जबकि 8 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय खंडवा रेफर किया गया है। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जाए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नरसिंहपुर जिले में बृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ग के लोग व स्वयंसेवी संगठन इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। खासकर नर्मदा तटों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री ने संसद में किया बजट पेश। किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के लिए दी कई सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के हर वर्ग को बजट से मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने भी बताया ऐतिहासिक। राज्य मंत्रिपरिषद ने दी IT निवेश संवर्धन नीति में संशोधन को मंजूरी और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से किया इनकार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।